चैप्टर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। पहले दो पैराग्राफ में यहाँ पे ये बात की है कि प्राइस राइज जो है वो इकोनॉमी के लिए सही है, मतलब कि बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी है। और सेकंड पैराग्राफ में ये बात की है कि प्राइस राइज जो है वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बारी बारी से हम समझने का ट्राई करेंगे दोनों कंडीशन को। चलो पहले कंडीशन ये समझते हैं कि प्राइस राइज इकोनॉमी के लिए कैसे सही है। तो स्टेबल जो प्राइस राइज होती है ना, स्टेबल का मतलब होता है कि एकदम से प्राइस राइज ना हो, स्टेबिलिटी के साथ प्राइस राइज हो। इसके लिए हम पेट्रोल का एग्जांपल कम्प्लीटली फिट बैठेगा उसमें कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो आपने बढ़ते हुए देखी होगी। पेट्रोल की प्राइस कैसे बढ़ती है, तो पैसों में बढ़ती है। 20 पैसे बढ़ा, 30 पैसे बढ़ा, और 4-5 महीने में या फिर कुछ बार तो 6-7 महीने भी हो जाते हैं। तो वो स्टेबिलिटी से अगर प्राइस राइज बढ़े ना, वो कंडीशन इकोनॉमी के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज़ होगा ना और प्रोडक्शन कॉस्ट वही रहेगी, तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, उनका नफ़ा बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ा तो उनके पास पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़े तो वो नए नए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो इसलिए मार्केट में एक तेज़ी की सिचुएशन बनी रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन को, प्राइस राइज की ये कंडीशन को इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल माना गया है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में आपको ये कहा है कि नोटिसेबल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज़ और सर्विसेज इनवेरिएबली एंड कंटिन्यूअसली एट अ हाई रेट्स। यहाँ पे फोकस करना। प्राइस राइज बढ़े लेकिन कंटिन्यूअसली हाई रेट्स पे बढ़े, और इतनी ज़्यादा बढ़े कि वो सबके ध्यान में आए, नोटिसेबल तरीके से बढ़े। वही पेट्रोल का एग्जांपल हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 20-20, 30-30 पैसे अगर 6-7 महीने में पेट्रोल बढ़ता है तो ये स्टेबल राइज है, वो इतने सबके ध्यान में नहीं आता। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो आप लोग कि पेट्रोल के दाम एकदम से 10 रुपये बढ़ा दे और 2-3 महीना में दोबारा 15 रुपये बढ़ाए, तो ये सबके ध्यान में आएगा और ये एक नोटिसेबल हो जाएगा चीज़, बराबर ना। तो उससे क्या होगा, ये सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बुरी क्यों है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि प्राइस राइज जब होगी ना, तब मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा और उसके सामने जो प्रोडक्शन होगी ना वो वही रहेगी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ज़्यादा मनी थोड़ी चीज़ के लिए मार्केट में अटेम्प्ट करेंगे खरीदने के लिए। अब लोगों के पास पैसे ज़्यादा है और सामने प्रोडक्शन वही की वही है, तो क्या हो जाएगा, ये जो कम कमोडिटी है ना उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन को इकोनॉमी की भाषा में इन्फ्लेटरी कंडीशन कहते हैं या फिर इन्फ्लेशन कहते हैं, गुजराती में उसको फुगावा कहते हैं। ये बड़ी ही बुरी कंडीशन होती है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, आप लोग इसके लिए वेनेजुएला कंट्री का एग्जांपल मस्त सेट कर सकते हो कि वहाँ पे मॉनेटरी सप्लाई बढ़ गई, मतलब कि पैसे बढ़ गए, उसके सामने कमोडिटी उतनी की उतनी रही। तो सिचुएशन ये आ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिल्क की 500 ग्राम्स की एक 500 ग्राम्स की एक थैली होगी मिल्क की, बराबर, तो वो थैली की प्राइस 3-4-5 हज़ार रुपये तक हो जाती है क्योंकि सबके पास पैसे बढ़ गए और मार्केट में कमोडिटी उतनी ही है। तो स्टेबल तरीके से प्राइस राइज हो, दैट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। लेकिन नोटिसेबल इंक्रीजिंग इन प्राइस राइज हो तो वो कंडीशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। तो ये दो पैराग्राफ में ये कहा है।